आपका उन्होंने कहा कि 20 तारीख को कूच करेंगे, 20 को करोगे होता। तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे दीवार। मैं 20 तारीख को जाता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को जाता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के, आप जानते हो, मैंने किसी से भी कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा, इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने ऐसे कहा कि हाँ, उससे कहो कि वसंत अगले देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश दिया, तो भाई कह रहा कि मार दो, तो संदेश दिया है टीवी छोड़ रहे हैं, तो मैं आज इतना नहीं कहूँगा छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मेरे आज भी याद है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह दिल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास की माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी छुड़ा गोपा है, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, आपके आगे कमजोर होने का काम किया, आज आप मेरे आंदोलन को कमजोर है, मेरे संघर्ष को कमजोर किया, तो मैं का संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखें। हमें इनको बनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पेपर नहीं बचा सकता है, युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री नहीं रहा। मैं फिर आप कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हैं। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूँ, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों करके बैठे। अगर ये खलल डाल रहे, एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते, देश के युवाओं का भविष्य नहीं बना सकते, तो आप कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते सर, क्यों चिपक के बैठे। जब देश के युवाओं को आप जैसा शिक्षा मंत्री चाहिए ही नहीं है, तो कहाँ को चिपक के बैठे हो। सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है, तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है। सरकार सुनना नहीं चाहती है, सरकार सुन के इग्नोर कर रही है। जवाब उनको लगता ये है कि ऐसे अभी लोगों ने कितने दिन याद करेंगे। सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, जिनके बच्चों के लिए यहाँ लड़ा जा रहा है, वो माँ बाप घर में इसलिए बैठे हैं कि उनके बच्चों से कोई सवाल उनके बच्चों के फ्यूचर पे ना आ जाए। आपके बच्चों का फ्यूचर है ही कहाँ भाई। पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान होगा, उसी को ना जो मेहनत कर रहा है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का। तो ये फिर न्याय, फिर ये अवसर की समता, निष्पक्षता कहाँ बची। मैं तो बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूँ, जो गति जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा, मेरी बहादुर बहने आंदोलन करिए। मैं 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ। देखो एक चीज जानो, मैं इस आंदोलन पे कोई
सवाल ना खड़ा हो, मेरी नैतिकता ये कहती है इसी वजह से इस आंदोलन पे कोई सवाल ना। जब मैं वहां आया तो अपनी पार्टी अपने तमाम मन की इच्छाओं को मैं वहां रख के आया। किसी भी पवित्र आंदोलन पे सवाल किसी की वजह से नहीं खड़े होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठू पार्टी वो जब यहाँ आ जाए आंदोलन को छोड़ा उसको, वो इसलिए आए क्योंकि उनसे पहले लोग लड़े। जो काम हमें करना चाहिए था वो काम ये टीम करे, ये हमारी जिम्मेदारी। हम सपने दिखाए, हमें लोग वोट कर रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। इसलिए मैं तो आऊंगा और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी कहा मेरठ में जब मैंने उनकी हालत देखी कि मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये क्षेत्रफल है, अरे आगे सबसे आगे इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे आगे सबसे आगे। और एक जिले के नहीं आएंगे, प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर लगेगी कि भैया वहाँ है वो आ जाएंगे सब। आप समझ रहे हो? लेकिन ये आतंक पीसफुली चलता रहे, मैं इस दोनों पे उंगली ना उठे, इसलिए मैं चाहता हूँ। ये तो वैसे पंडित लोग हैं। थोड़ा सा इधर कहाँ से पढ़ा है आपको? पाकिस्तान से और शोर से आ चुका है, पाकिस्तान से आ चुका है। कहाँ से? हर जगह से आ चुका है। बस पीएम के आना बाकी है, वो भी आ जाएगा। देखो सुनो, ये पाकिस्तान लवर है पहला, फिर ये जॉर्ज सोरोस से तो फंड आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से तो बात कर रहा है। डबल है क्या? अभी और रहेगा, पहले हिंदू मुसलमान जैसे वो भी यहाँ करके देख चुके हैं लोग। अब थोड़ा पकड़ लेना, धर्म विरोधी सब कुछ करके लो पकड़ो। लेकिन सवाल ये है, ये लड़ किसके लिए रहे? इनमें से कौन सा ऐसा जिसका पेपर लीक हुआ? क्या जरूरत है इनको आने की? क्या जरूरत है इनको कहने की? इनके घर वालों को डर नहीं लगता है? क्या उनकी जान कीमती है क्या? क्या वो आपके लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो भी ना आप जागो? आपको याद है सरदार भगत सिंह क्यों फांसी का फंदा चूमना थे? उनको लगता है मेरे जाने का लोग जानेंगे, और यही जिद करके सोनम सर बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, 20 तारीख को हम लोग जितना बड़ा प्रोटेस्ट आप चाहोगे उतना बड़ा करेंगे, मगर 20 तारीख को आप हमारी भी मान लेंगे। चंद्रशेखर भैया आप आज भी बता दो कितने हैं 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आपको, और बताओ यहाँ से वहां तक। चंद्रशेखर भैया चंद्रशेखर भैया चंद्रशेखर भैया चंद्रशेखर भैया भीम आर्मी जिंदाबाद। सुनो भाई, मैं कोई बात हमें नहीं कहता था। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ संसद आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगी। और सुनो, मानसों की तस्वीरों के अलावा झंडा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, मेरी बात को आप याद रखें। इस बात को हम लोग बताओ सर, इसको तय कर दो, आप बताओ सर। आपका कंसर्न बहुत जरूरी है। 20 तारीख को आप हमारी मान लेना, 20 तारीख को जो आप कहते हो हम करेंगे। आप बताओ सर, देश को जरूरत है। आप तारीख को हम करें, आप 20 तारीख को हम लोग जीत जाए। आप पहले मैं क्या कहता हूँ, हमारा मजबूत लड़की हमारे साथ है, खड़े डटे रहे। हमारा प्रोटेस्ट सफल हो गया तो फिर शाम में हमारी बात मान लो। देखो 20 तारीख को उठा तो प्रोटेस्ट होगा। पिछले 12-15 साल में तो प्रोटेस्ट हुआ। ये जिनके लिए लड़ रहा है उनको भी पता नहीं उनके लिए लड़ रहा। यहाँ तो मीडिया बहुत कुछ तय कर देता है। वो सुई के बराबर इस आंदोलन में इनके उनका खून ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं
एक इंसान के खिलाफ कुछ मिले जिसको लगे कि ये आंदोलन एंटी नेशनल, ये भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। मैं यहीं पला पड़ा हूं, यहीं सर किया। मैंने जेएनयू के बच्चों चलती लाठियां भी देखी, मैंने डीयू के बच्चों पर चलती लाठियां भी देखी, मैंने यहाँ एनआरसी से लेकर तमाम आंदोलन देखे, और मैंने खुद आया ना, मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा। जब मुझे बेल मिली तो मेरे ऊपर एनएसए लगा दी रात 2:30 बजे। हम भरोसा करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, अपने जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है उन पर भरोसा करते हैं। हमें लगता है अगर कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट सुनेगी, तो जब कोर्ट से नहीं मिलती है तो फिर एनएसए लग जाता है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम यही आंदोलन कर सकते हैं। जिनको लगता है मुझे कुछ था, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2 दिन पहले हम लोग लेते, मैंने इनसे कहा था कि आप भगवानो मेरी बात को कि बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, बस आप डटे रहो। और मैंने पे कहा कि 20 तारीख तक डटे रहना। मैं प्रार्थना करता हूँ महापुरुषों से, कुदरत से, प्रकृति से कि वो 20 तारीख तक इस आंदोलन को और मजबूत करे, स्वस्थ रखे, क्योंकि 21 तारीख की सुबह बहुत सुनहरी होगी भारत में। मेरी बात को आगे और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो घर है, चुप है, सो रहा है या जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कि कहीं वो मरना है, लेकिन सच यह है कि एक दिन मरना, चाहे लड़कर मरो और चढ़ कर, चाहे मुकाबला करके सामना करो, चाहे हार मान के बैठ जाओ, और मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। और सीधा साधु का रुकना और नहीं होती, जिनका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। ये जिंदा लोग का मंच है, मैं इन हाँ हमारी पूरी टीम आपके साथ। जो यहाँ से मुझे आज सुनेगा, मैं निरंतर नहीं भेजूंगा ना, मैं फेसबुक के जरिए आपसे अपील करूंगा। 20 तारीख को मैं यहाँ मिलूंगा, पार्लियामेंट चलेगी। मैंने भी कोई कमेटी किया, मैं तेरी ज्यादा तो पुलिस के भाइयों ने मेरा बड़ा सम्मान किया, मेरी शर्ट फाड़ दी, तो मैंने वादा किया था कि 20 तारीख को मैं उस पट्टी शर्ट को पहन के देश की पार्लियामेंट में जाऊंगा, बताने के लिए, ये बताने के लिए नहीं कि मुझे लाठी लगी है या मेरी शर्ट फाड़ दी गई। जब संघर्ष करने जाएंगे तो मिठाई तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये बताने जाऊंगा कि सत्ता कितनी तानाशाह हो गई है। वो 3 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती और 300 किलोमीटर की आवाज को भी नहीं सुनती। और हमें भरोसा है देश की महान न्यायपालिका पे कि वो हमारे दर्द को सुनेगी। एक दिन पहले पेपर लीक की खबर आती है, जब बच्चा अपना पूरा मन बना के हिम्मत करके पहुंच गया सेंटर, और जब वो खबर आती तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसकी शरीर की हिम्मत टूट गई। और मैं मेरे आज भी याद है ना, के समय हम लोगों ने भी बहुत पेपर दिए हैं विजय, तो रुकने की जगह ढूंढते थे, किसके यहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ खाना खाएंगे, दूसरे शहर में जाए, मिडिल क्लास बच्चों के लिए आसान थोड़ा ही। और जब जा रहे हैं तो पता लगा पेपर लीक है, ये उतार गया है। आप समझो ना क्या कर रहे हो आप देश के साथ। और जिस देश में 94,000 स्कूल बंद हो गए हैं पिछले 10 साल में, और लाखों की संख्या में शराब की दुकानें खुल गई हैं, और जहां टीचर को आदेश दिया जाओ कि भूसा इकट्ठा के लेके आओ, क्योंकि गौशाला में गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। मैं मानता हूं कि गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए, सरकार के पास बहुत बजट है, लेकिन टीचर इसलिए नहीं है कि वो भूसा इकट्ठा करे, उसको बच्चों का भविष्य बनाना। क्या मजाक कर रहे हो आप? ये कैसा देश बना के दे? ये क्रांतिकारियों के सपनों का भारत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए संवैधानिक मूल्यों का भारत है। इस देश के लिए शहादत दी देश में। बहुत चिंता का सवाल, बहुत चिंता का सवाल। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ, 20 तारीख का आंदोलन हम लोग खुशी से नहीं, नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए करेंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा 24-25 में मेरे कार्यक्रम लगे हैं मुझे अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाने के, लेकिन 20 तारीख के बाद हर रात मेरी यही कटेगी। मैं आपको इस बात का विश्वास, और ये उन लोगों के लिए संदेश है मेरे को लगता है कि आंदोलन में कम लोग आते हैं, आंदोलन छोटा है, आंदोलन तो बस सिर्फ नाम का हो रहा है। तो 20 तारीख के बाद, 20 तारीख तो आपकी, 21 तारीख हमारी।
मैं पार्लियामेंट जाया करूंगा यहीं से, वापिस यहीं आया करूंगा, फिर पार्लियामेंट जाया करूंगा, फिर वापिस यहीं आया करूंगा, यहाँ भी लड़ा करूंगा, वहां भी लड़ा करूंगा। मैं एक नौजवान हूँ, मेरे पिता प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, मेरी माँ थी। मैं नौजवान और वो भी बेरोजगार नौजवान के दर्द को समझता हूँ, और अभी मैं उस पे हूँ, वो क्या है अभी 5 साल वाली पे ना, 8 साल वाली पे नहीं 5 साल के रोजगार पर, मैं 5 रोजगार पर, ठीक है, मगर वो मेरे रोजगार नहीं। तो संसद का वो मंदिर वो इस देश का भविष्य तय करता है, वो इस देश के हर एक व्यक्ति रक्षा करता है, देश की अच्छाई के लिए, देश की तरक्की के लिए काम आता है। मगर मैं तनख्वाह लेता हूँ गरीबों की, जनता के टैक्स के पैसे से, तो मैं उनके प्रति जिम्मेदार। तो ये गौरव थे वहाँ मेरठ में, इनको पता है, आंदोलन तो आंदोलन की तरह ही हुआ। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। एक आग्रह मेरा है कि उधर मत जाना, अब मैं उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो यहाँ बैठे हैं। कोई अच्छा आंदोलन में कोई ज्यादा संघर्ष करता है, कोई कम करता है, लेकिन सहयोग सबका हो। जो यहाँ एक दिन आया, 1 मिनट आया, 1 घंटे आया, 10 घंटे आया, उन सबका सहयोग है। हर आदमी अपना योगदान दे रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा, सब जिम्मेदार है। ये आंदोलन सबका है, जिनको भाई जिन्हें शुरू किया है, क्योंकि यहाँ आके 5 बजे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन आपने एक लाइन और